बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। फिजिक्स में हम बहुत सी क्वांटिटीज़ को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। इनको हम स्केलर और वेक्टर में डिवाइड करते हैं। स्केलर और वेक्टर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं स्केलर को। अ फिजिकल क्वांटिटी which can be completely described by its magnitude is called scalar। यहां पे मैग्नीट्यूड का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू विद अप्रोप्रिएट यूनिट, यानी कि कोई वैल्यू किसी यूनिट के साथ जो फिजिकल क्वांटिटीज के साथ हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करते हैं 5 किलोग्राम, ये है मास। अब हमें मजीद बताने की जरूरत नहीं कि इसकी डायरेक्शन क्या है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को। A vector quantity is described completely by its magnitude and direction। वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, यानी अददी मिकदार और उसके साथ उसकी डायरेक्शन को भी बताना जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है यह भी बताना जरूरी है। राइट लग रही है, लेफ्ट लग रही है, अपवर्ड लग रही है या फिर डाउनवर्ड लग रही है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, तो इसका मतलब है ये स्केलर से डिफरेंट है। अगर स्केलर से डिफरेंट है तो इसको हम स्केलर क्वांटिटी से कैसे डिफरेंट शो करेंगे, तो इसको स्टडी करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से डिफरेंट शो करने के लिए हम इसके ऊपर बार लगाएंगे या एरो हेड लगाएंगे या फिर उस लेटर को बोल्ड लिखेंगे, बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये बार, ये एरोहेड और ये बोल्ड लेटर शो करते हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर्स को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरोहेड। लाइन सेगमेंट मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, जबकि एरोहेड उसकी फोर्स की या वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को शो करती है। यहां पे मैंने फोर्स क्वांटिटी ली है। लेट्स सपोज फोर्स इज 20 न्यूटन। अब ये लाइन सेगमेंट 20 जो मैग्नीट्यूड है उसको रिप्रेजेंट करेगी और ये एरो हेड इस फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमारे पास एक कार्टेशियन सिस्टम होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जहां पे ये एक दूसरे को कट करते हैं उसको कहते हैं ओरिजिन। जब हम ओरिजिन से राइट साइड पे जाते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन है, लेफ्ट साइड पे वेस्ट, अप साइड पे नॉर्थ और डाउनवर्ड साउथ डायरेक्शन होती है। अब लेट्स सपोज हमारे पास जो फोर्स है 20 न्यूटन, इट इज इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, ये है नॉर्थ डायरेक्शन में। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ओरिजिन से हम एक स्केल सिलेक्ट करेंगे अप टू 20 तक, और ये होगी इसकी मैग्नीट्यूड और ये एरो हेड शो कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। अब बिलफर्स जो हमारी फोर्स है वो है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ एट अ सर्टेन एंगल, तो हम एक एंगल को शो करेंगे, पहले मेजर करके एंगल को एट अ सर्टेन एंगल, उसके बाद फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट है यहां पे ये फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी और ये एरो हेड ईस्ट से नॉर्थ की तरफ फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा।
तो स्टूडेंट्स डेट वाज ऑल अबाउट अवर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इसमें हमने पढ़ा कि स्केलर और वेक्टर्स में क्या डिफरेंस है और हम वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं।